वेलकम बैक स्टूडेंट। आज फिर से एक नई वीडियो में लेकर के आप लोगों के सामने उपस्थित हुए स्टूडेंट। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, मैं कुछ दिन एग्ज़ाम वगैरह होने की वजह से ना बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया था, जिसकी वजह से अगर आप लोगों को पता होगा कि मेरी क्लास बैक टू बैक नहीं जा पाई है। 1-2 दिन तक गैप हो गया है, 2-3 दिन तक हमको लग रहा है। आज की क्लास में आप लोगों के सामने, पिछली क्लास में मैंने प्रोनाउन तक करवा दिया था और प्रोनाउन से संबंधित एक्सरसाइज तक चला गया था, ठीक है ना। आज की क्लास जो है वो आप लोगों के सामने एडजेक्टिव की होने वाली है। एडजेक्टिव क्या होता है बच्चा? एडजेक्टिव की अगर मैं बात करता हूँ तो एडजेक्टिव किसे कहते हैं और एडजेक्टिव क्या होता है, ठीक है ना। एडजेक्टिव की थोड़ा पॉइंट वाली बात करूँगा बच्चे। अगर चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा और चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव मतलब क्या होता है बच्चे? तो विशेषण होता है। क्या होता है? एडजेक्टिव मतलब विशेषण होता है, ठीक है। एडजेक्टिव मतलब विशेषण होता है। यह क्या है? एडजेक्टिव है और इसको हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव मतलब विशेषण होता है, ठीक है। चलिए बात आगे बढ़ाते हैं। देखो, एडजेक्टिव अगर मैं एक्यूरेट तरीके से अगर मैं बात करता हूँ कि एडजेक्टिव कहते किसे हैं, तो जैसे अभी मैं इसकी डेफिनेशन बताता हूँ यहाँ पे, या फिर लिखी लो कि जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं तो उसे एडजेक्टिव कहते हैं बच्चे। क्या कहते हैं? तो उसे एडजेक्टिव कहते हैं। यानी उन शब्दों को क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। यानी जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें एडजेक्टिव कहते हैं। अब थोड़ी सी बात समझिएगा कि संज्ञा मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ा दिया है, सर्वनाम भी आप लोगों को ऑलरेडी मैं पढ़ा दिया हूँ। यानी प्रोनाउन की बात अगर करते हैं तो प्रोनाउन भी ऑलरेडी मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। अब इसमें जो बात आती है बच्चे, देखो क्या होता है, मैंने अभी क्या लिखा कि जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे अगर इसकी बात अंग्रेजी में करता हूं तो क्या हो जाएगा? एन एडजेक्टिव क्वालिफाइज अबाउट नाउन एंड प्रोनाउन। समझ में बात आई ना? क्या हो जाएगा? एन एडजेक्टिव क्वालिफाइज अबाउट नाउन एंड प्रोनाउन। यानी एडजेक्टिव क्या होता है बच्चे? तो एडजेक्टिव वह होता है जो क्वालिफाइज, ठीक है ना, जो क्या करता है? क्वालिटी को दर्शाता है। किसके? नाउन और प्रोनाउन के। अब बात आगे बढ़ाते हैं स्टूडेंट। जैसे में क्या हो जाएगा? तो एज फॉर पहले ले लेते हैं। एज फॉर क्या हो जाएगा? जैसे आपका गुड हो जाएगा बच्चा, ठीक है ना। बहुत बेहतरीन चीज़ आप लोगों को बताऊंगा इसमें, ठीक है ना। जैसे आपका गुड हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा बच्चे? बेस्ट हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा? स्मॉल हो जाएगा। अगर किसी को हम स्मॉल कह रहे हैं तब भी वह क्या है? एडजेक्टिव है, क्योंकि मैं उसकी क्या कर रहा हूँ? क्वालिटी बता रहा हूँ। अगर मैं टॉल कह रहा हूँ तब भी क्या हो जाएगा? क्वालिटी बता रहा हूँ, ठीक है ना। अगर मैं बच्चे बिग कह रहा हूँ तब भी क्या मैं बता रहा हूँ? क्वालिटी बता रहा हूँ, ठीक है ना। बिग कह रहा हूँ तब भी क्या बता रहा हूँ? क्वालिटी बता रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे नाइस बोलता हूँ, ठीक है ना, तब भी क्या होता है? तब भी क्वालिटी ही होती है। तो इतने सारे जो वर्ड हैं बच्चा, ये अभी बहुत सारे वर्ड आएंगे इसमें, ठीक है ना। इतने सारे जो वर्ड हैं वह आपका क्या हो जाएगा? वह एडजेक्टिव के अंतर्गत आएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल की बात करता हूँ तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? यहाँ पे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? जैसे ही इज ए गुड बॉय। समझ में बात आ रही होगी? ही इज ए गुड बॉय, ठीक है ना। अब यहाँ से अगर मैं बात कर रहा हूँ कि यह किसकी क्वालिटी बता रहा है, तो बच्चे आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि यह क्या है? यह प्रोनाउन है। यह क्या है? प्रोनाउन है। मैंने संबंधित करवाया इसके एग्जाम्पल, ठीक है ना। यह क्या है? यह नाउन है। और जैसे ही नाउन मिला, या नाउन की ही क्या कर रहा है? विशेषता को बतला रहा है। दैट मीन्स क्या हो जाएगा बच्चे? यह एडजेक्टिव हो जाता है। क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाता है। समझ में बात आई ना?
क्योंकि यह क्या कर रहा है, ही इज़ अ गुड बॉय, ठीक है ना, वह एक अच्छा लड़का है। यानी बॉय की क्या कर रहा है, ये क्वालिटी बता रहा है, अर्थात क्या हो जाएगा, यह एडजेक्टिव हो जाएगा। अब बात आगे लेकर के मैं बढ़ता हूँ, ठीक है ना। देखो एक चीज़ समझिएगा यहाँ पे, जैसे अगर मैं दूसरा वाक्य बताता हूँ आपको, तो दूसरा वाक्य जैसे दिस इज ए नाइस, दिस इज अ नाइस गर्ल, ठीक है ना, दिस इज अ नाइस गर्ल बच्चा, ठीक है ना, दिस इज अ नाइस गर्ल। तो यहाँ पे अगर आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि दिस इज अ नाइस गर्ल, ठीक है। अब क्या है कि देखो दिस इज ए नाइस गर्ल दिया हुआ है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो गर्ल की क्या क्वालिटी कौन बता रहा है, नाइस बता रहा है, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, समझ में बात आई ना। अच्छा दिस यहाँ पर क्या है, तो दिस आपका कौन सा प्रोनाउन है, या प्रोनाउन तो है ही भाई, ठीक है ना, कौन सा प्रोनाउन है, तो यह आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ, लिंक सारी वीडियो की आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आप लोगों के सामने एग्जाम्पल नंबर 3 है बच्चे, ठीक है ना। जैसे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, स्मॉल बॉय इज डूइंग द वर्क, स्मॉल बॉय इज डूइंग द वर्क, यह क्या हो जाता है, स्मॉल बॉय इज डूइंग द वर्क। अर्थात क्या हो गया बच्चे, यहाँ पे स्मॉल दिखा, यह क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव है। जो शब्द भी अगर संज्ञा और सर्वनाम की क्वालिटी बताने की कोशिश कर रहे हैं ना, उनको हम क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव बोलेंगे, चाहे जितनी भी चीज़ें होती हैं। समझ में बात आई ना। अगर मैं कह रहा हूँ यहाँ पे मोबाइल फ़ोन बहुत अच्छा है, तो दैट मीन्स वेरी गुड, ठीक है ना। तो वेरी गुड, अब जो गुड है वह क्या कर रहा है, क्वालिटी बता रहा है उसकी, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे वेरी भी आ गया, वेरी जो है एडवर्ब में आएगा बच्चे। अब हम लोग चलते हैं इसी के साथ टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव पर, और बने रहिएगा वीडियो पर, लाइक और सब्सक्राइब दबा करके कीजिएगा स्टूडेंट। मिलते हैं नेक्स्ट में, ठीक है ना। इसको स्क्रीनशॉट कीजिए। इसी वीडियो में आप लोगों को लेकर के चलता हूँ क्या, टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। देखिएगा स्टूडेंट, एडजेक्टिव ऑफ टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव पे आते हैं, और ये टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव है। आप लोगों के सामने पूरा का पूरा 10 टाइप मैंने आप लोगों को बताया कि ये कितने प्रकार के होते हैं। ये 10 प्रकार के होते हैं एडजेक्टिव। अभी पिछले पार्ट में मैंने ये बताया कि आप लोगों का जो एडजेक्टिव होता है वो किसे कहते हैं, और एडजेक्टिव क्या होता है और किससे संबंधित होता है बच्चे। और मैंने बताया कि ऐसे वाक्य या ऐसे शब्द, वाक्य नहीं, ऐसे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। चलिए टॉपिक आप लोगों के सामने दिख रहा है, टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। और टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव कितने होते हैं, ये 10 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। कौन कौन से, तो पहला दिखा है आपको एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी ये पहला है आप लोगों के सामने। दूसरा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, और प्रॉपर एडजेक्टिव, एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। देखो एग्जाम में इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, सफिशिएंट हो जाता है 10 प्रकार का एडजेक्टिव, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं बच्चे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या होता है, गुणवाचक विशेषण जिसको हम कहते हैं, इसका हिंदी नेम गुणवाचक विशेषण है। गुणवाचक विशेषण क्या होता है कि जैसे अगर मैं बात करता हूँ तो गुड जो है वो आपका गुणवाचक हो जाएगा, बैड बुरा गुणवाचक हो जाएगा, वीक स्ट्रॉन्ग ईटीसी कर लेते हैं, यह क्या हो जाएगा, यह गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। दूसरी बात मैं करता हूँ एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्या होता है बच्चे, तो परिमाणवाचक विशेषण होता है। जैसे कि हम बात करते हैं सम, मच, लिटिल, ऑल, अगर इन शब्दों का प्रयोग होना पाया जा रहा है तो यह आपका क्या हो जाएगा, यह आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो जाएगी, ठीक है ना। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या होता है, जैसे अगर मैं बात करूं फ्यू, नो, मेनी, टू, वन, ईटीसी, ये सारे सारे क्या हो जाएंगे, एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो जाते हैं, ठीक है ना। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, मैंने आप लोगों को डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़ाया था बच्चे। देखो यहाँ तक तो 3 ठो स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग ही था, बट डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव नहीं, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी पढ़ाया था आप लोगों को। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होता है जिसमें आपका क्या आएंगे, दिस, दैट, दिस, दोज, ईटीसी, यही सारे वर्ड वहाँ पे भी आते थे। यहाँ पर ये वर्ड क्या करेंगे, या किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले यूज होकर के उसकी विशेषता बतलाएंगे भैया, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। आगे आप लोगों का आ जाता है पॉजेसिव एडजेक्टिव। पॉजेसिव प्रोनाउन भी पढ़ाया था
था, जो अधिकार को व्यक्त करते हैं, जो संबंध को व्यक्त करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? पॉजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं या पॉजेसिव प्रोनाउन भी हम कहते हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूं बच्चे, माई, अवर, योर, हिज, हिम, etc, ये सारे के सारे क्या हैं? या आपके पॉजेसिव एडजेक्टिव हो जाते हैं। क्लियर है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या होता है बच्चे? व्यष्टिवाचक या बिखराव वाचक विशेषण होता है, बिखराव सूचक विशेषण होता है। जैसे अगर मैं बात करता हूं तो यह क्या हो जाएगा बच्चे? जैसे ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, etc हो जाएगा। ठीक है ना? अब इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव क्या होता है बच्चे? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव यानी WH वर्ड का अर्थ, यानी WH वर्ड जो है या आकर के संज्ञा और सर्वनाम के साथ या अपनी विशेषता को क्या करेंगे? व्यक्त करेंगे। समझ में बात आई ना? इसके बाद आ जाते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव को। जैसे मैं कुछ वर्ड यहाँ पे दिया हुआ है, व्हाट, विच और हुज हो जाएगा। क्लियर है? अब आगे चलते हैं। अगला हम लोग देखते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव क्या है। प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होता है बच्चे? देखो, प्रॉपर नाउन से बना है प्रॉपर एडजेक्टिव। ठीक है ना? प्रॉपर नाउन से बना है प्रॉपर एडजेक्टिव। इसका मतलब क्या हो जाएगा? कहीं ना कहीं प्रॉपर नाउन रिलेट करेगा बच्चा। जैसे देखो, इंडिया से क्या बना है? इंडियन। अमेरिका से क्या बना है? अमेरिकन। ब्रिटिश से क्या बना है? ब्रिटिशियन। ठीक है ना? ये ब्रिटिशियन हो जाएगा बच्चे, इसको क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आप लोगों का दिख रहा होगा एम्फासाइजिंग एडजेक्टिव। क्या होता है बच्चा? प्रबल बोधक, यानी कि बल बोधक। अगर मैं बात करता हूं तो आपको एम्फासाइजिंग नहीं, आपको मैं ये पढ़ाया था क्या? इम्फेटिक प्रोनाउन पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? इम्फेटिक प्रोनाउन, याद होगा तो। ठीक है ना? अब यहाँ पे देखो क्या है, यह इम्फासाइजिंग प्रोनाउन एडजेक्टिव हो जाता है, प्रबल बोधक विशेषण हो जाएगा। जैसे इसमें कौन कौन से वर्ड आएंगे? तो यह वन, ओन हो जाएगा, वेरी हो जाएगा, सेम हो जाएगा, etc वर्ड आर कॉल्ड क्या हो जाएंगे? इम्फासाइजिंग एडजेक्टिव हो जाएंगे। ठीक है? एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव बच्चे विस्मयादिबोधक विशेषण होता है। अब विस्मयादिबोधक विशेषण क्या होता है बच्चा? आप लोग जानते हो, जैसे मैं कहूँ व्हाट एन आइडिया सर जी, तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने बता रहा हूँ विस्मयादिबोधक, आश्चर्य होकर के बोल रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ? आश्चर्य होकर के बोल रहा हूँ, अर्थात मैं विस्मयादिबोधक शब्दों का यूज कर रहा हूँ। अब यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा? जैसे मैंने बोला व्हाट अ फुल्ली, ठीक है ना? व्हाट अ फुल्ली, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? यह पूरा का पूरा जो होगा विस्मयादिबोधक एडजेक्टिव हो जाता है, यानी विस्मयादिबोधक विशेषण हो जाता है। क्लियर है? तो आज की वीडियो में बच्चे यहीं तक क्लियर करके छोड़ता हूँ। नेक्स्ट वीडियो जो आप लोगों की रहेगी वह एक्सरसाइज से संबंधित रहेगी और उसमें कुछ भी कंटेंट लेकर के और भी कुछ इसी से रिलेट करके कंटेंट लेकर के चलूँगा। जैसे कि एडजेक्टिव के साथ जेंडर आते हैं बच्चे, सॉरी आपका डिग्री आती है एडजेक्टिव के साथ, तो डिग्री आती है बच्चे। अब ये डिग्रियां क्या होती हैं? इन्हीं एडजेक्टिव से बनाए हुए ये डिग्रियां। पहले तो हम इसका एक एक एग्जांपल करवाएंगे, इसके बाद आगे लेकर के बढ़ेंगे आप लोगों को। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था बच्चे, लगभग क्या करें, ग्रामेटिकल की वीडियो ही इतनी लंबी हो जाती है। ठीक है ना? मैंने आप लोगों से प्रॉमिस जैसा किया था, आप लोगों का सिलेबस पूरा करवाऊंगा, वो भी एग्जाम पीरियड से पहले ही हो जाएगा। ठीक है ना? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। थैंक यू।